नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। ठीक है, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में करेंगे हम पाठ 4। ठीक है, जिसका नाम है शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें देखो समझना है आपको ध्यान से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, या दो शब्द हो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे 3-4 शब्द हो गए, तो इसके मेल को जो मिला के लिखा है उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो क्या है, सार्थक हो। सार्थक का अर्थ होता है सही। ठीक है ना, जो सही हो। अधोलिखित शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जो शब्द होते हैं उसका एक अर्थ निकलता हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे इसमें इमेज दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, इसमें शेर, मोर, नदी, पाठशाला, विद्यार्थी और बादल। ठीक है, इसमें दिया हुआ शब्दों में वर्ण, जैसे इसमें दिया है बगीचा, ये क्या है, एक शब्द है। इस शब्दों को हमने अलग करके लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गई, ये शब्दों को हमने अलग करके लिख दिया इसमें, तो क्या हो गया, ये वर्ण। वर्ण को एक साथ हमने लिख दिया तो क्या हो गया, ये शब्द। कैसे हो गए, देखो, ब गीचा, ब आ का स्वर आ रहा है ना, यहाँ पे आ गया, ग पे ग आ गया। ये कौन सी मात्रा लगी, बड़ी ई की, तो इसको हमने अलग से लगाया है। च तो च आ गया, और ये आ की मात्रा है तो हमने बड़ा आ लिख दिया इसे। ठीक है, इसी तरीके से घोड़ा, घ ओ, ठीक है ना, छोटा ओ है ना, ड़, यहाँ पे ड़ आ गया, ये आ की मात्रा, तो यहाँ पे हमने आ इस तरीके से लिख दिया। लड़की, ल, यहाँ पे ड़, अ का स्वर आ गया, क, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ गई। इस तरीके से हमने अलग कर दिया। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तभी शब्द पद का रूप ले लेता है। जो शब्द होते हैं वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पद के रूप में लिया जाता है इसको, तो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे विनोद घर जाता है। ठीक है, यहाँ 4 शब्द है, ये चारों क्या है, पद है। ठीक है, इसमें आगे देखो, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का अर्थ होता है अलग अलग करके करना। इसमें दिया हुआ अर्थ के आधार पर क्या है, सार्थक और निरर्थक। मैंने अभी आपको बताया सार्थक का अर्थ होता है सही और निरर्थक का अर्थ होता है गलत। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, सही शब्द और गलत शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, जो उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रूढ़, योगी और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, अब देखो नीचे दिया हुआ है ये क पे सार्थक शब्द। क्या होते हैं सार्थक शब्द, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। जो शब्द अर्थ देते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिस शब्द का हमें अर्थ पता लगता है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ये शब्द सही है तो उसको क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, सेना, किसान या इत्यादि अनेक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द कोई अर्थ नहीं देते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, पानी वानी, ठीक है, पानी का तो पता है हमें, वानी का तो कुछ नहीं मतलब निकल रहा, ये तो गलत हो गया। चाय वाय, माटी साटी इत्यादि। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर वानी, वाय, साटी क्या है, निरर्थक शब्द हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा तत्सम शब्द। क्या होते हैं तत्सम शब्द, देखो आगे, संस्कृत में जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत का शब्द होता है और हम उसी शब्द को वैसे ही हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे घृत, रात्रि, अग्नि, गृह, ग्राम, कार्य, दुग्ध, भक्त, सर्प, चर्म, सप्त, कर्ण, पत्र, मयूर, हस्त इत्यादि। ये क्या है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। हम इसको शब्द को क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं ना, तो क्या कहलाते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
आगे देखिए घ। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं हम उसको परिवर्तित करके हिंदी में लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अभी हमने तत्सम पढ़ा, अब हम इसी को बदलकर हम क्या करेंगे? तद्भव में इसको हिंदी में करेंगे। जैसे यहाँ पे घृत है तो क्या हो गया यहाँ पे? घी। रात्रि रात, अग्नि आग, गृह ग्राम या गांव घर, दूध का दूध, कार्य का काम। ठीक है, भक्त का भगत, सर्प का साप, कर्ण का कान। ठीक है, सप्त का सात, पत्रम का पत्ता, मयूर का मोर, हस्त का हाथ, चर्म का चमड़ा। ठीक है, इसको हमने संस्कृत के शब्द को हमने हिंदी में बदल दिया तो वो क्या कहलाया? तद्भव शब्द कहलाया। ठीक है बेटा, आगे देखिए देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों व क्षेत्रों में हिंदी भाषा में प्रचलित हो। ठीक है, जैसे कि लोटा, झाड़ू, पगड़ी, खिड़की, लथपथ इत्यादि, ये क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। ठीक है, विदेशी शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, जो दूसरे जो विदेशी जो शब्द होते हैं वो हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं तो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये? कमर, बाजार, दुकान, ये कौन से है? फारसी शब्द है ये। कागज़, कानून, खराब, ये क्या है? अरबी शब्द है। स्कूल, कमेटी, बोर्ड, क्या है ये? अंग्रेजी। अब क्या होते हैं? संकर शब्द क्या होते हैं? नीचे देखिए इसमें भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गई। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिख दिया हमने भिन्न शब्दों के मेल, इसको मिला के हम करेंगे तो संकर शब्द आएगा और इसको अलग करेंगे तो इन भाषाओं को कौन कौन से है, कहाँ से भाषाएं ले गई हैं वो चीज़ें हैं। जैसे सजा प्राप्त, सजा है फारसी, प्राप्त है संस्कृत। टिकट घर, टिकट है अंग्रेजी, घर है हिंदी। ठीक है, अब देखिए इसमें रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, जो शब्द होते हैं दूसरे शब्दों से बने हो तथा अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, जैसे सूर्य, कुर्सी, फूल, घर, नदी, पानी, आग इत्यादि। अगर हम इसको अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने, दोनों का अर्थ अलग अलग भी होता है। जैसे दो या दो से अधिक जो सब योग बन जाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं और दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? यौगिक शब्द ये भी कहलाते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, विद्या का अर्थ होता है क्या होता है? पढ़ाई। ठीक है ना, आलय का मतलब होता है मंदिर। विश्राम आलय, विश्राम जो होता है घर जहाँ रहते हैं, आलय का अर्थ होता है मंदिर। ठीक है, जहाँ पे विश्राम करने का घर होता है। देवालय, देव का अर्थ होता है भगवान, आलय जहाँ वहाँ पे रहते हैं, देवालय। तो इसका भी अलग अर्थ निकला और इसका भी अर्थ निकला अलग, तो क्या कहलाए? ये यौगिक शब्द कहलाए। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तथा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हिम जमा आलय, ठीक है, हिमालय, हिम का घर। चिड़िया जमा घर, चिड़ियाघर, चिड़िया का घर। जल जमा जलज, जल में उत्पन्न। ठीक है, विकारी, इन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। इनके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब देखिए अविकारी, इन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, एक से अधिक पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। इनका एक निर्धारित क्रम होता है। ठीक है, निर्धारित क्रम में पदों के आने से एक सार्थक भाव उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है जो क्रम में हम लिखते हैं और उसका सार्थक मतलब सही भाव उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है।
ठीक है। अगर जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है अनिर्धारित क्रम निरर्थक वाक्य, हमने किया पर घर स्वाध्याय आज, तो ये क्या हो गया, निरर्थक वाक्य हो गया ना। निर्धारित क्रम में हम लिखेंगे तो सार्थक वाक्य कहलाएगा। आज हमने घर पर स्वाध्याय किया, ठीक है। विशेष, कभी कभी एक ही शब्द संपूर्ण वाक्य का अर्थ देता है। जैसे प्रश्न, क्या आप दिल्ली गए थे? उत्तर, जी हाँ। यहाँ जी शब्द पूरे वाक्य का अर्थ दे रहा है। जी हाँ, हम दिल्ली गए थे, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये आपका शब्द और वाक्य चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको हिंदी की व्याकरण की कॉपी में क्या काम करना है, ये दिया है पेज नंबर 21 में, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा 1 2 3 4 ये पॉइंट जो है वो लिखना है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। और ये सार्थक और निरर्थक का लिखना है आपको अपनी कॉपी में। बस ये काम आपको करना है पेज नंबर 21 का, ये शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में हिंदी ग्रामर की करना है, ठीक है।